नमस्ते दोस्तों। आइए मानव अंतरंगता की जंगली और रोमांचक दुनिया में गोता लगाएं। आज हम विज्ञान द्वारा समर्थित हैरान करने वाले तथ्य उजागर करेंगे, प्यार, इच्छा और जुड़ाव की मनोविज्ञान की खोज करेंगे और कुछ मसालेदार सिद्धांत पेश करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि यह हमारे सबसे निजी पलों के रहस्यों की एक गर्मजोशी भरी यात्रा होने वाली है। चलो शुरू करते हैं उस चीज से जो बेडरूम में माहौल को गर्म करती है। अध्ययन दिखाते हैं कि महिलाओं को कुछ खास अंतरंग मुद्राओं के लिए विशेष पसंद होती है, जो उन्हें चरम सुख तक ले जाती हैं। रिवर्स काउगर्ल या डॉगी स्टाइल जैसी मुद्राएं बिना कारण नहीं लोकप्रिय हैं। ये सही जगहों को छूती है ताकि अधिकतम संतुष्टि मिले। लेकिन एक सवाल, क्या ये पसंद सिर्फ शारीरिक है या इसमें कोई गहरी मनोवैज्ञानिक वजह है? शायद यह नियंत्रण या पूरी तरह से समर्पण की बात है। कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। अंतरंगता सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है। विज्ञान कहता है कि इन पलों में निकटता एक महिला के दिमाग में भावनात्मक केंद्रों को सक्रिय करती है, जिससे प्यार और जुड़ाव की भावनाएं मजबूत होती हैं। क्या इसलिए कुछ जोड़े इसके बाद इतने करीब महसूस करते हैं? ऐसा लगता है जैसे दिमाग खुद को अपने पार्टनर के लिए और ज्यादा तरसने के लिए प्रोग्राम करता है। क्या ये आपको नहीं लगता कि प्यार बस एक रासायनिक चाल है? यहाँ एक आंकड़ा है जो आपको चौंका देगा। 30% महिलाएं अपने एकल पलों को रोमांचक बनाने के लिए अंतरंग खिलौनों का इस्तेमाल करती हैं। फिर भी केवल 46% ही 3 मिनट की आत्म उत्तेजना में चरम सुख तक पहुंचती है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। शायद महिला आनंद की जटिलता गति से कम और पूरे अनुभव से ज्यादा जुड़ी है। क्या हम फिनिश लाइन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय यात्रा का मजा लेने के? अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ है, तो कमेंट्स में 1 छोड़ें। उम्र भी खेल को बदल देती है। अध्ययन बताते हैं कि उम्रदराज महिलाएं अक्सर 5 से 6 इंच के पार्टनर को आराम और संतुष्टि के लिए पसंद करती हैं। 10 सेमी से कम के पुरुषों को समान सुख देने में मुश्किल हो सकती है। ये एक सिद्धांत को जन्म देता है। क्या शारीरिक अनुकूलता लंबे रिश्तों की कुंजी है या भावनात्मक तालमेल सब कुछ हावी हो सकता है? मुझे आपकी राय जाननी है। आइए जैविकी की बात करें। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिनके पास मजबूत जबड़े और ऊंचे गाल होते हैं, न सिर्फ इसलिए कि वे आकर्षक लगते हैं, बल्कि क्योंकि ये लक्षण उच्च टेस्टोस्टेरोन, अच्छे स्वास्थ्य और मजबूत जीन का संकेत देते हैं। ऐसा है जैसे हमारे दिमाग उन पार्टनर्स को चुनने के लिए प्रोग्राम्ड हैं जो सबसे फिट की उत्तरजीविता चिल्लाते हैं। लेकिन एक साहसिक विचार, क्या आधुनिक समय में ये प्रवृत्तियां अभी भी प्रासंगिक हैं या हम पुराने विकासवादी संकेतों का पीछा कर रहे हैं? क्या आपने कभी किसी को एड्रेनालाइन भरे पल में मिला और तुरंत एक चिंगारी महसूस की? विज्ञान इसे उत्तेजना का गलत एट्रीब्यूशन कहता है। आपका दिमाग खतरे या उत्तेजना से मिलने वाली एड्रेनालाइन को रोमांटिक आकर्षण समझ लेता है। रोलर कोस्टर या भूतहा घरों के बारे में सोचें। अचानक आपके बगल वाला अजनबी सही लगने लगता है। क्या ये उन तूफानी रोमांस को समझाता है जो उत्साह खत्म होने पर ठंडे पड़ जाते हैं? मेरी एक थ्योरी है, शायद हम उस व्यक्ति के बजाय उस रोमांच के आदी हैं। संचार भी एक गेम चेंजर है। हैरानी की बात है कि 80% महिलाएं पसंद करती हैं जब उनका पार्टनर अंतरंग पलों में उन्हें मोहक फुसफुसाहटों से छेड़ता है। ये न सिर्फ उत्तेजक है, बल्कि ये प्रत्याशा बढ़ाता है और भावनात्मक बंधन को गहरा करता है। फिर इतने कम जोड़े ऐसा क्यों करते हैं? शर्मिंदगी, या हमें बस बेडरूम में सेक्सी बातें करना नहीं सिखाया गया? आइए बहस शुरू करें। अगर आपको लगता है कि शब्द सबसे बड़ा कामोत्तेजक है, तो कमेंट्स में 1 डालें। अब बात थोड़ी मसालेदार हो रही है। अध्ययन दिखाते हैं कि पैट से पहले संवेदनशील क्षेत्रों को उत्तेजित करने से एक महिला की इच्छा तुरंत बढ़ सकती है। ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं, बल्कि दूसरे के जरूरतों पर ध्यान देने की है।
ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। क्या जबरदस्त अंतरंगता का रहस्य चालों से कम और सुनने से ज्यादा है? आपका क्या सिद्धांत है कि क्या एक जुड़ाव को अविस्मरणीय बनाता है? अब कुछ अप्रत्याशित बात। आंसू। शोध बताता है कि महिलाओं के आंसुओं में ऐसे रसायन होते हैं जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और उत्तेजना को कम कर सकते हैं। जैसे शरीर कह रहा हो, अब नहीं, दोस्त। ये मुझे हैरान करता है। क्या ये प्रकृति का तरीका है भावनात्मक पलों को शारीरिक पलों से ऊपर रखने का, या ये हमारी जैविकी का एक और विचित्र टुकड़ा है? मनोवैज्ञानिक पक्ष पर डनिंग क्रूगर प्रभाव है। जो लोग किसी चीज के बारे में कम जानते हैं वे अक्सर अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जबकि विशेषज्ञ खुद पर संदेह करते हैं। क्या ये अंतरंगता पर भी लागू होता है? क्या कुछ लोग सोचते हैं कि वे बिस्तर में चैंपियन हैं, जबकि दूसरे, जो वाकई अच्छे हैं, खुद पर शक करते हैं? अगर आपने ऐसा देखा है तो कमेंट्स में 0 डालें। अब विज्ञान के लिए थोड़ा स्पष्ट हो जाते हैं। अंतरंगता के दौरान महिला शरीर में वीर्य एक जंगली यात्रा पर जाता है। एक हिस्सा बाहर निकलता है, दूसरा ऊतकों द्वारा अवशोषित हो जाता है। ये दिखाता है कि हमारे प्रजनन तंत्र कितने जटिल हैं। लेकिन एक सिद्धांत, क्या ये अवशोषण एक महिला के शरीर या मूड पर सूक्ष्म प्रभाव डाल सकता है, जैसा कि कुछ अध्ययन हार्मोनल बदलावों के बारे में सुझाव देते हैं? ये साहसिक है, लेकिन चलो अनुमान लगाएं। प्यार एक रासायनिक नशा है जो एंडोर्फिन छोड़ता है, जो दर्द को कम करता है और खुशी को बढ़ाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम इसके पीछे भागते हैं। लेकिन संतुष्टि अक्सर संचार और प्रयोग पर निर्भर करती है। जो जोड़े अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बात करते हैं और नई चीजें आजमाते हैं, वे मजबूत बंधन की बात करते हैं। फिर इतने लोग इन बातचीतों से क्यों कतराते हैं? आलोचना का डर, या हम बस इतने कमजोर होने के आदी नहीं हैं? माहौल भी मायने रखता है। मंद रोशनी, आरामदायक संगीत, रोमांटिक वाइब्स अनुभव को पूरी तरह बदल सकते हैं। और फेरोमोन्स को कम न समझें। ये गुप्त रसायन जो हम उत्सर्जित करते हैं किसी को बिना कारण के अनूठा बना सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को बिना वजह आकर्षक पाया? ये उन अदृश्य प्रेम औषधियों की गलती है। हमारे पहले प्रेम अनुभव भी हमें आकार देते हैं। इम्प्रिंटिंग का मतलब है कि आपके पहले रोमांस आपके भविष्य के पार्टनर्स में आपकी पसंद को प्रभावित कर सकते हैं। क्या आपने देखा कि आप हमेशा एक ही टाइप्स की ओर आकर्षित होते हैं? शायद ये संयोग नहीं, बल्कि आपका दिमाग परिचित भावनाओं का पीछा कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या हम इन पैटर्न से बच सकते हैं? महिला चरम सुख एक रहस्य बना हुआ है। ये बहुत भिन्न होता है, जो आराम, विश्वास और संचार से प्रभावित होता है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। शायद संतुष्टि का असली रहस्य यांत्रिक से कम और भावनात्मक से ज्यादा है। क्या विश्वास की कमी सबसे बड़ा जुनून नाशक हो सकता है? अंत में आफ्टर केयर की बात। अंतरंगता के बाद गले लगाने, बात करने या बस ये देखने का समय कि सब ठीक है, विश्वास को मजबूत कर सकता है और दोनों को मूल्यवान महसूस करा सकता है। ये उन रिश्तों में खासकर जरूरी है जो सीमाओं को टटोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये सभी के लिए है। हम इसे सामान्य क्यों नहीं बनाते? क्या हम पल में इतने खो जाते हैं कि धीमा नहीं कर पाते? लेकिन रुकिए, हम अभी खत्म नहीं हुए। एक ऐसी बात पर चर्चा करते हैं जो लोगों को गर्म कर देती है। एक महिला का भारी भरकम नितंब बताता है कि उसकी योनि आग लगाने को तैयार है। ये पुराना मिथक जैसा लगता है ना? कुछ लोग सोचते हैं कि भारी नितंब जैसी शारीरिक विशेषताएं यौन तत्परता या इच्छा का संकेत देती हैं। लेकिन विज्ञान कहता है ये तथ्य से ज्यादा रूढ़ है। अध्ययन दिखाते हैं कि आकर्षण बहुत जटिल है। इसमें रसायन, विश्वास और व्यक्तिगत पसंद शामिल हैं। फिर भी ये मिथक इतना टिकाऊ क्यों है? क्या ये उन विकासवादी संकेतों की वजह है जो हमें कर्व्स पर प्रतिक्रिया करने को मजबूर करते हैं, या सिर्फ पॉप कल्चर? अगर आपको लगता है कि ऐसे मिथक नुकसान ज्यादा करते हैं तो कमेंट्स में 2 डालें। रसायन की बात करें तो
क्या आप जानते हैं कि गंध आकर्षण में बड़ी भूमिका निभाती है? हमारा शरीर ऐसे सुगंध छोड़ता है जो अनजाने में संकेत भेजते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि महिलाएं अक्सर उन पुरुषों को पसंद करती हैं जिनकी प्राकृतिक गंध उनके इम्यून सिस्टम जीन को पूरक करती है। इससे स्वस्थ संतान की संभावना बढ़ती है। गजब ना, यानी आपका अगला क्रश आपकी नाक तय कर सकती है। लेकिन एक सिद्धांत, इत्र और डियो के युग में क्या हम ये प्राकृतिक आकर्षण खो रहे हैं या सिर्फ इसे ढक रहे हैं? आप क्या कहते हैं? फिर प्रत्याशा की ताकत है। शोध दिखाता है कि तनाव बढ़ाना, फ्लर्टिंग, छेड़खानी या धीमे धीमे पास आने से इच्छा को विस्फोटक रूप से बढ़ा सकता है। ऐसा है जैसे दिमाग कुछ होने से पहले ही हाई वोल्टेज मोड में चला जाता है। हम इसका ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या हम अधीर हैं या हमें प्रलोभन का खेल खेलने की हिम्मत नहीं? अगर आपको लगता है कि प्रत्याशा आधा मजा है तो कमेंट्स में इक्का डालें। अंत में एक पागलपन भरा सिद्धांत, क्या आनंद का विकास हमें करीब लाने के लिए हुआ? चरम सुख, खासकर महिलाओं में, प्रजनन के लिए सीधे जरूरी नहीं, लेकिन ये भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है। क्या ये प्रकृति की चाल है जोड़ों को एक साथ रखने की, ताकि वे मिलकर बच्चे पालें? या आनंद बस एक बोनस है जिसे हम इंसानों ने परफेक्ट कर लिया? कमेंट्स में अपने विचार डालें। क्या यात्रा थी? जैविकी से मनोविज्ञान तक, अंतरंगता शरीर और दिमाग का एक जटिल नृत्य है। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट्स में एक डालें और प्यार, इच्छा या जुड़ाव पर अपनी सबसे जंगली थ्योरी शेयर करें। इस बातचीत को चलते रहें। और अगर आप मानव स्वभाव में ऐसी और गहरी छलांग चाहते हैं तो लाइक करें और अगले वीडियो के लिए बने रहें। तब तक ये खोजते रहें कि हमें इंसान क्या बनाता है।